जय हिंद। आप सभी का तिलक ट्यूटोरियल में स्वागत है। हम लोग जानेंगे कि आज जो है 12th सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। इसके लेके सीबीएसई बोर्ड ने 13 सदस्यीय टीम का गठन किया, जिसमें जो कि 4 जून को ही हुआ था और जो उसे 10 दिन का समय दिया गया था कि आप अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए, क्योंकि इस बार जो है एग्ज़ाम हो नहीं रहा है, जिसके चलते से मार्क्स का एवोल्यूशन होगा नहीं। तो जब मार्क्स का एवोल्यूशन नहीं होगा तो आप किस आधार पर उसको देंगे, उसी को लेके जो है 13 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था और उसे कहा गया था कि आप 10 दिन के अंदर में जो है अपना रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि आखिर कैसे जो है स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया जाए। तो उसके लिए 4 जून को जो गठन किया गया था, 10 दिन का समय देके 14 जून को ही उसे सबमिट करना था, जो कि हो नहीं पाया और उसने एक्सटेंशन मांग लिया 4 दिन का, और जो कि 18 जून को ही वो रिपोर्ट अब सबमिट करेगा। अब इसमें जो 13 सदस्यीय टीम है उसमें से ज़्यादातर का कहना है कि 10th, 11th और 12th के असेसमेंट्स के मार्क्स के आधार पर ही इसका जो रिजल्ट का जो है एवेल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट का एवेल्यूशन किया जाएगा उसमें है कि कौन सा पद्धति को अपनाया जाएगा। पहले तो परसेंटेज बेसिस पर किया जाता था, अभी तक जो है परसेंटेज बेसिस पर किया जाता था, लेकिन इस बार जो है परसेंटेज बेसिस पर करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो किसको कितना मार्क्स आ रहा है ये पता नहीं चलना चाहिए, क्यों किसने कितना मेहनत किया ये भी पता नहीं, घर पर बैठे थे सब। तो इसके लिए ग्रेडिंग सिस्टम को अपनाया गया कि ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो देगा, जिसमें मार्क्स जो है आपका छुपा हुआ रहता है। A1, A, B1, B, C1, C, D और E, ये जो है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले को सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया है अभी तक में 10th, 11th और 12th का जो असेसमेंट हुआ है उसमें उसको मिलेगा A1। ठीक है, तो इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जाएगा। तो इससे पहले जो है ये चीज़ 10th में अपनाया गया था, अभी तक 12th में नहीं अपनाया गया था, पर इस बार जो है ये किया कहा जा रहा है कि 12th में भी जो है आपका ये सिस्टम अपनाया जाएगा, जिसको कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, अब 18 जून को जो रिपोर्ट सबमिट करेगा उससे पहले ही 17 जून को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है। सुप्रीम कोर्ट का में जो हेयरिंग है उसमें सीबीएसई को अपना पक्ष रखना है कि आखिर किस आधार पर आप जो है इवेल्युएट करके स्टूडेंट को मार्क्स दे रहे हैं। ठीक है, तो उसमें से सीबीएसई ने अपने एफिलिएटेड जो स्कूल हैं उन सारे के सभी प्रिंसिपलों को कहा गया था कि आप अपना अपना सुझाव दीजिए। तो उन लोगों ने सुझाव दिया कि जो सुझाव आया उनमें से 2 तरह का सुझाव आया, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो सुझाव है उसमें 10th, 11th और 12th तीनों के मार्क्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि 3:3:4 के रेशियो में है, जिसमें से 10th से 30%, 11th से 30% और 12th से 40% लिया जाएगा। 10th से जो 30% लिया जाएगा उस जो 10th का जो असेसमेंट है उसके आधार पर लिया जाएगा, और 11th का फाइनल जो है हुआ है उसके आधार पर, और 12th का जो है असेसमेंट जो इंटरनल मार्क्स है उसके आधार पर किया जाएगा। दूसरे पक्ष का कहना है, दूसरे प्रिंसिपल का जो पक्ष का है उनका कहना है कि नहीं, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसी के आधार पर किया जाएगा, जिसमें से 10th और 12th ही आधार माना जाएगा, जो कि 3:7 के रेशियो में होगा। मतलब 10th से 30% और 12th से 70%, और टोटल मार्क्स है वो इंटरनल मार्क्स के आधार पर होगा, यानी प्रैक्टिकल और जो इंटरनल असेसमेंट होता है उनके आधार पर किया जाएगा। ठीक है, ये जो असेसमेंट है आपको जो सीबीएसई ने कहा है कि आप सभी जो हैं स्कूल आप 30 जून तक आप इसे अपलोड कर दें सीबीएसई की वेबसाइट पर, और जब ये वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा उसके बाद सीबीएसई को बोर्ड को कम से कम 15 दिन का समय लगेगा, जो कि ये रिजल्ट आएगा, और ये आएगा 15 जुलाई से पहले। 15 जुलाई से पहले ही इसकी आने की संभावना है। यहाँ तक देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।